अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम ये लेक्चर सीरीज़ चला रहे हैं एंटी टेस्ट के हवाले से, और आज हमारा 11th लेक्चर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हवाले से। पिछले लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था। अभी हम उसी बेस पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? सिंपल पिक्टोरियल डायग्राम है वेरिएशन एंड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो टाइम है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल एक्सिस पे है। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन है मोशन की, और नीचे जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन है। ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो इट मीन्स अगर आपका ग्राफ यहाँ आता है कहीं तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और अगर इधर आती है तो वो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ग्राफ से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। स्लोप की मदद से मिलती है, शेप की मदद से मिलती है, और एरिया अंडर दी ग्राफ की मदद से मिलती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहले हम स्लोप देखते हैं किसके बराबर है। स्लोप किसके बराबर होती है? चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट या वाई वर्टिकल एक्सिस की जो क्वांटिटी है डिवाइड बाई चेंज इन हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल इसमें वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल टाइम है, तो डेल वी ओवर डेल टी आपको पता है एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ एक्सेलरेशन के बराबर है, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हो सकता है एट एनी पॉइंट जब आप फाइंड करेंगे। और एरिया बिटवीन वी टी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो इन दो क्वांटिटीज़ की मदद से हम इसको स्टडी करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के जो ग्राफ हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो स्लोप की मदद से कैसे बयान किए जा सकते हैं। जैसे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ ग्राफ हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में आपको मैंने बताया है जब हमने ग्राफ को रीड करना सीखा था, तो अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो स्लोप जो है वो कांस्टेंट होती है। ये चीज़ इन में रख लें, स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट होती है। तो इट मीन्स यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट। और अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो स्लोप ज़ीरो होती है। तो इन दोनों में स्लोप कांस्टेंट है, और यहाँ पे स्लोप जो है वो ज़ीरो है। तो अभी हमने देखा स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर है। इट मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा, यानी ये ज़ीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ है वी टी ग्राफ। और यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। इट मीन्स यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये दोनों ग्राफ जो हैं, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है और ये यूनिफॉर्म डीसेलरेशन का है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी कम हो रही है तो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो वेलोसिटी इसमें कम हो रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में होगा, लेकिन होगा कांस्टेंट। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। तो ये तीनों ग्राफ को अगर एक्सेलरेशन के हवाले से बताना है तो ज़ीरो एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ यूनिफॉर्म डीसेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इसी तरह ये नेगेटिव डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है नेगेटिव सेंस में। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। आपने अब देखना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो याद रखें वो आप स्लोप से देखेंगे। उसका देखने का तरीका ये देखें ज़रा, ये एंगल है, ये आप देख सकते हैं डाउनवर्ड जा रहा है ऐसे, यानी ये एक्स
हॉरिजॉन्टल एक्सिस से क्लॉकवाइज है तो हम इसको नेगेटिव बोलेंगे, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। ये यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। यहाँ पे स्पीड कम हो रही है, आप देख सकते हैं ये ज़्यादा स्पीड से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हालांकि स्पीड यहाँ पे क्या है, यानी वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ये चीज़ इन में रखनी है कि एक्सेलरेशन का पॉजिटिव या नेगेटिव होना वो स्लोप पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो हम कहें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वो तब है जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। इसी तरह यहाँ पे ये नेगेटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो है ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म जो है वेलोसिटी इसमें कम हो रही है तो डिसेलरेशन है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस तरह आप डायरेक्शन के लिहाज से भी एक्सेलरेशन को बयान कर सकते हैं। तो या तो स्लोप से आप बता सकते हैं, या फिर ये आप कुछ चीज़ें याद रख लें कि जब स्पीड बढ़ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, स्पीड कम हो रही है, सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन में अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में अगर स्पीड कम हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ये हमने ग्राफ में भी देखा। सही, अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप सिंपली क्या करें, ये स्लोप देखें, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। फिर इस तरह का ग्राफ भी आ सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है, तो इस तरह के ग्राफ को कहते हैं जो वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन में ये भी आ सकता है और ये वाली कर्व भी आ सकती है, जिसमें वेलोसिटी तो वेरी कर रही है लेकिन उसका जो चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी एक जैसे इंटरवल में एक जैसा चेंज नहीं आ रहा। तो इस सूरत में हमने देखना हो कि ये एक्सेलरेशन में किस तरह की वेरिएशन आ रही है, तो हम वो स्लोप की मदद से देखेंगे। और स्लोप मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ड्रॉ करनी पड़े, कर्व आ जाए, तो आप अलोंग दी टेंजेंट डिफरेंट पॉइंट पे ड्रॉ करें और फिर उसका कंपैरिजन कर लें। तो इस तरह ये मैंने डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं जो स्लोप को शो करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इनका कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि ये स्लोप जो है बढ़ रही है, ये देखें इसकी स्टीपनेस कम है, ये ज़्यादा स्टीप होती जा रही है। अगर इसको देखना है तो मैं बता देता हूँ आपने प्रॉपरली कैसे देखना है। तो यहाँ से आप ये एंगल देखते जाएं तो आप देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बढ़ता जा रहा है, तो इट मीन्स इसकी स्लोप बढ़ती जा रही है, इट मीन्स इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। इस तरह आगे इस तरह का ये ग्राफ है। फिर इसमें अगर आप देखें, इसमें आप देखेंगे कि स्लोप कम हो रही है, वही आप फार्मूला लगाएं, तो वही तरीका आप आजमाएं, तो आप देखेंगे ये एंगल कम होता जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसमें एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी याद रखें इंक्रीज हो रही है ये एक्सेलरेशन ही, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले से कम होती जा रही है। यहाँ पे वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इस तरह के ग्राफ आ जाएं तो आपको बताना आना चाहिए कि इसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या क्या इसकी सेंस बनती है। ये एक एग्जांपल है प्रैक्टिकल कि अगर आप बॉल को थ्रो करें वर्टिकली अपवर्ड तो उसमें वेलोसिटी के क्या चेंजेस आएंगे। तो ज़ाहिर बात है इनिशियली उसकी कोई ना कोई आपने वेलोसिटी दी होगी, तो इनिशियली जो है वो उसकी ये फ़र्ज़ करें इनिशियल वेलोसिटी है vi,
तो आपको पता है कि जब आप बॉल को थ्रो करते हैं तो वो हम इसमें अज्यूम करते हैं कि सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स है, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है तो हमने देखा है कि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये हमने ग्राफ देखे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म और ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब आप जब बॉल को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, तो वेलोसिटी कम होने का मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आप फेंकेंगे तो ये ग्राफ उसका बनेगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होते ज़ीरो हो जाएगी जब वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा। तो ये जो पोजीशन है ये हाईएस्ट को बता रहा है, ये हाईएस्ट पोजीशन है जहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगी। इसके बाद उसने नीचे आना है, अब फिर वेलोसिटी इंक्रीज़ होनी है और वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी लेकिन नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन दिया तो अब उससे ऑपोजिट उसने मूव करना है। तो अब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अब भी स्ट्रेट लाइन ही बनना है लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है पहले से। तो हम वेलोसिटी को यहाँ इस तरह का ग्राफ बना देते हैं वहाँ पे, क्योंकि जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये उसकी इस तरह स्पीड बढ़ेगी और उतनी होगी वी आई जब हो जाएगी तो वो नीचे गिरेगी, जब उतनी ही स्पीड से टकराएगी नीचे। तो ये जब नेगेटिव वी आई के बराबर यानी ग्राउंड पे यहाँ पे टकरा जाएगा जहाँ से हमने उसे छोड़ा था वहीं पे वापस आ जाएगा। तो इस तरह ये ग्राफ बनता है जब आप एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं। तो दूसरा फैक्टर था हमारा एरिया बिटवीन वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ये आपको टोटल डिस्टेंस बताता है। यानी अगर आपने इन ग्राफ में एरिया निकालना हो जो आपको डिस्टेंस बताएगा तो वो कोई ख़ास शेप देगा, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम बना देगा या रेक्टेंगल बन जाएगी। वो मैं यहाँ पे कुछ शो कर देता हूँ। तो ये जो शेडेड एरिया आपको नज़र आ रहे हैं तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी, जो यहाँ तक होगा टाइम। ठीक है जी। तो ये शेप आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है, तो इसका अगर आपने एरिया निकाल लें तो वो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये हम पहले कर चुके हैं लेक्चर 9 में। इस तरह ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल जो एरिया है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। यानी इसको आप मल्टीप्लाई अगर करें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यानी वी टी सिंपल, यानी ये वी टी के बराबर आएगा। और इसमें जब आप लगाएंगे तो ये आएगा हाफ वी टी के बराबर आएगा इन दोनों में। तो इस तरह आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं एरिया की मदद से। तो यहाँ भी आप वो डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं वो शेडेड एरिया की मदद से। तो यहाँ से भी आप शेडेड एरिया की मदद से डिस्टेंस जो टोटल कवर की है वो निकाल सकते हैं। याद रखिए इसमें आप डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इसका आपको पता है ज़ीरो होगा, क्यों? जहाँ से बॉडी को आपने थ्रो किया था वहीं पे वापस आ गई। तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा और टोटल डिस्टेंस जो है वो 2h होगा। अगर हम हाईएस्ट लेंथ को h का नाम देते हैं तो टोटल जो डिस्टेंस है वो आपके पास 2h होगा। तो इसकी अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी हो, एवरेज स्पीड, तो वो होगी 2h/t, जो टाइम लगा होगा 2h/t, और एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्योंकि दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ गया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। इस तरह की दूसरी एग्जांपल है मैस स्प्रिंग सिस्टम में सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें जो वेलोसिटी होती है वो भी उसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो साइनोसाइडल फंक्शन ही होता है। वैसे वो बराबर होता है, ये इसकी इक्वेशन होती है v इज़ इक्वल टू वी नॉट, और ये जो वी नॉट है x नॉट ओमेगा के बराबर होता है। ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ k ओवर m के बराबर होता है।
तो बहरहाल ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, वी नॉट कॉस k/m²√/t। और इसका हमने ग्राफ बनाना है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो इस तरह का ग्राफ होता है मीन पोजीशन पे, ये आपको पता है कि t0 को शो कर रहा है, तो हम t0 पे हम मीन पोजीशन पे हैं, तभी ये इक्वेशन बनती है। तो मीन पोजीशन पे हैं तो वहाँ पे आपको पता है स्पीड मैक्सिमम होती है, तो इनिशियली स्पीड मैक्सिमम है। फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे ये आप बता सकते हैं ग्राफ की मदद से कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। इनमें से एक को, इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम ले लें, फ़र्ज़ करें पॉजिटिव x0 है और ये नेगेटिव x0 है फ़र्ज़ करें, और जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है वो मीन पोजीशन है। यहाँ पे भी x0 है, यहाँ पे भी x0 है, यहाँ पे भी x0 है। बहरहाल यहाँ पे अगर आप देखें इसकी आप स्लोप निकालें, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस तरह का ग्राफ जो है इसमें शुरू में इसको देखें कि इसकी स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को बताएगी। तो अगर मैं वो स्लोप ड्रॉ करूं, तो ये जो मैंने ग्रीन में ये स्ट्रेट लाइंस लगाई है, टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, और टेंजेंट आपको पता है स्लोप को बताता है। तो यहाँ पे 0 है, आप देख सकते हैं टाइम एक्सिस का इसका कोई एंगल नहीं बन रहा, तो 0 है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा 0। फिर आहिस्ता से स्लोप बढ़ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वो x के लिहाज से आपको पता है नेगेटिव होता है। x अगर पॉजिटिव है तो a नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो इसलिए आप देखें यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ रही है। इस तरह फिर कम होते होते फिर 0 आ जाएगा, यहाँ फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे वो मैक्सिमम होगा एक्सेलरेशन, ठीक है, लेकिन नेगेटिव होगा। यहाँ पे फिर उसकी स्लोप मैक्सिमम होगी और नेगेटिव x है, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे, लेकिन होगा मैक्सिमम। तो इस तरह आप स्लोप की मदद से एक्सेलरेशन का डाटा, बड़ी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसकी स्लोप यहाँ पे अगर आप बनाएं तो वो इस तरह बनेगी, ये तो वो पॉजिटिव है। तो इस तरह आपके पास ग्राफ की मदद से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको ये इस तरह ग्राफ दिया जा सकता है क्वेश्चन में, और डिफरेंट पॉइंट्स A B C और पूछा जा सकता है यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो इसमें आपने डिस्टेंस कवर निकालना हो तो वही ये वाला एरिया जो है, ठीक है। इसमें चूँकि ये कर्व्ड है तो ये कोई शेप ख़ास नहीं बनती, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर, और इंटीग्रेशन की मदद से होगा अगर इसका आपने टोटल डिस्टेंस निकालना कि कितना कवर कर रहा है। ये एक एग्जांपल है जिसमें जो एक कार कह लें या कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले 3 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया, यानी उसकी वेलोसिटी जो है 0 से 15 मीटर तक पहुंची है, मीटर पर सेकंड तक पहुंची है, फिर कांस्टेंट रह रही है। ग्राफ की शेप देख के आप बता सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ज़ीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, फिर यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, फिर ये अब वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। फिर कांस्टेंट हो रही है वेलोसिटी लेकिन नेगेटिव, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 0 होगा। फिर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है 13 सेकंड टू 16.5, और यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं डिफरेंट जगह पे एक्सेलरेशन के साइन लगाऊं तो कुछ इस तरह आएंगे। तो ये एक्सेलरेशन के साइन है। तो आपको क्वेश्चन में इस तरह ग्राफ आ सकता है और पूछा जा सकता है इस जगह पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ क्या है, तो वो आपने स्लोप की मदद से बताना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर तो स्लोप हॉरिजॉन्टल से ऐसे आ रही है तो वो पॉजिटिव है,
अगर हॉरिजॉन्टल से इस तरह आ रही है तो नेगेटिव है, तो ये सारे आप देख सकते हैं नेगेटिव है। तो यहाँ पे फिर हॉरिजॉन्टल से ऐसे आ रही है तो यहाँ फिर पॉजिटिव है। तो आप स्लोप की मदद से एक्सेलरेशन का साइन बता सकते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कम हो रहा है या ज़्यादा आ रहा है। वो यहाँ पे कम ज़्यादा वाला नहीं है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर आप यहाँ से टोटल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालना है, वो ये जो एरिया है, ये जो सारा, ये इसको मैं अगर शेडेड बना दूँ तो ये वो एरिया है जो पॉजिटिव, वो डिस्टेंस है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में तय हुआ है, ये वाला जिसको हमने शेडेड किया है। तो ये अगर आप निकालें तो इसकी वैल्यू आती है 73 पॉइंट समथिंग मीटर। ये आप इसकी प्रैक्टिस करें। इस तरह ये वाला जो एरिया होगा ये नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी अगर इसमें ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव है, तो इस यहाँ पे जो शेडेड एरिया होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा तकरीबन 81.25 तकरीबन मीटर। तो यहाँ पे जो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इसका जब आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो वो दिस जो भी इसका शेड एरिया होगा 73 पॉइंट समथिंग और प्लस दिस 81 पॉइंट समथिंग, इन दोनों को जमा करेंगे, ऐड करेंगे जब आपने डिस्टेंस निकालना है। और अगर उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो उस टोटल डिस्टेंस को डिवाइडेड बाई 16.5 लिख देंगे, तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसको आपने प्रैक्टिस करना है। और इसी तरह इसकी अगर एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछे तो एवरेज वेलोसिटी में आपने क्या करना है कि ये डायरेक्शन को पॉजिटिव आपने रखा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर है, तो इसके डिस्टेंस में से इसका डिस्टेंस निकाल देना है, तो वो नेगेटिव में आएगा डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 81 पॉइंट समथिंग है और ये 73 पॉइंट समथिंग। तो इनका डिफरेंस निकालना है, फिर डिवाइडेड बाई जो है टोटल टाइम आपने करना है। तो इस तरह आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी और वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ये एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है, हम अगली वीडियो यही बना रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप ग्राफ की मदद से भी आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, वहाँ वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। जहाँ ज़ीरो है वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। जहाँ नेगेटिव है वहाँ वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन जब नेगेटिव डायरेक्शन में आप जाएंगे, जहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन है वहाँ वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी। हम इसको शुरू में देख चुके हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, इससे आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, ये एक पॉइंट आप नोट कर लें इजाफी, कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ दी वीटी ग्राफ, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो आपको पता है वेलोसिटी होती है, तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाती है। और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेक्स दी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, हम पिछले लेक्चर में इसको देख चुके हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं स्लोप बढ़ती है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। और फ़र्ज़ करें वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है, तो इसकी स्लोप क्या बता रही है? इसकी स्लोप ये बता रही है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है और कॉन्स्टेंटली हो रही है, अगर हम ये ज्यूम कर लें। तो इसका मतलब इसकी जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि कांस्टेंट इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसका ये वाला जो ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ, वो इस तरह बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसकी स्लोप कांस्टेंट है। और मैंने आपको पीछे क्या बताया कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ द वीटी ग्राफ। तो इसकी स्लोप क्या है, बढ़ भी रही है और कांस्टेंट भी है, तो बढ़ भी रही है और कांस्टेंट भी हो रही है। अब इसकी स्लोप क्या है, वो एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने लिखा है कि उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाती है या उसको डिफाइन करती है। तो ये कांस्टेंट है, लीनियर है, तो इसमें आपको पता है इसकी स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगी। इसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है।
ये हम पढ़ के आए हैं इसको। तो अगर इसकी स्लोप कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम बना सकते हैं, तो वो इस तरह होगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की वो चेंज नहीं होगी, वो बिल्कुल ये इस तरह इसके हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज द या जनरेट्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेक्स द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इतना बहुत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।